नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 30 पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जाए उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन के प्रेस को भी ऑन कर दोगे ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी क्लास के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास एक सही समय पे आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, कभी कभार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कराता तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी पीडीएफ, जैसे इस सेशन की पीडीएफ आफ्टर द सेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली हमारे एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और वहां पर आपको सबसे ऊपर ये टेलीग्राम के दो लिंक दिखेंगे। इन दोनों में से किसी एक का यूज करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही साथ जो भी लोग ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं रखा गया है और 3 दिन आपके ऑनलाइन टेस्ट आयोजित होते हैं। MWF मंडे, ट्यूसडे और मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, तो आप इन 3 दिन शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में कभी भी टेस्ट दे सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को प्रतिदिन जीएस के 30 प्रश्नों के क्विज भी कराए जाते हैं ताकि जो मैथमेटिक्स वालों का वीक पोर्शन जीएस वाला होता है उसको भी हम लोग 30-30 प्रश्नों के माध्यम से एग्जाम टाइम तक में एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा प्रश्नों का आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए आपको मॉर्निंग में जीएस के भी 30 प्रश्नों के क्विज कराए जाते हैं जिसमें जीएस का सेक्शन, करंट अफेयर दोनों को शामिल किया गया होता है। ठीक है, तो आपका एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन हो या डीटी प्लस भी हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो या जहां पर भी आपको जीएस का वेटेज होता है, उन सारे एग्जाम के लिए ये जो टेस्ट होता है मॉर्निंग वाला, जिसको हम लोग क्विज के माध्यम से करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे यहाँ ये 6 कोर्स चलते हैं। एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स, यूपी पीजीटी मास्टर कोर्स, एलटी प्लस टीजीटी, डीटी प्लस बी टीजीटी, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड। ठीक है, अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, उसके लिए ये मास्टर कोर्स बनाया गया है। ठीक है, मास्टर कोर्स में आप आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, डीटी प्लस बी, पीजीटी, मास्टर कैडर, ठीक है, इन सारे एग्जामिनेशन को इस कोर्स के माध्यम से कवर कर सकते हो। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है, बाकी कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो 9580385730 पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। तो पहला प्रश्न है कि इफ द लाइन x प्लस 2by plus 7 is equal to 0 is the diameter of the circle x square plus y square minus 6x plus 2y is equal to 0, then b। तो सिंपल सी बात है, अगर ये मेरा एक सर्किल है, ठीक है, और ये सपोज करो डायामीटर है, तो एक बात तो फिक्स है कि जो हमारा सेंटर होता है वो हमेशा डायामीटर पे, व्यास पे ही लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ठीक है, तो आसानी से हम सेंटर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर माइनस जी माइनस एफ, मतलब सेंटर क्या हो जाएगा 3,1। ठीक है, सॉरी 3,-1। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 6, मतलब 6/2, 2gx होता है। ठीक है, तो ये 3-1, तो सेंटर मालूम हो गया 3-1। चूंकि ये सेंटर डायमीटर पे लाई करेगा, मतलब इस डायमीटर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 2b + 7 = 0।
तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि इफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 1-3, ठीक है, ये अभी पार्ट 1 है, ठीक है। तो आज मान के चलो कि एक सिस्टमेटिक वे में आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 सर्किल का, पार्ट 3 जैसा भी होगा, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों के स्तर को एक अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। तो जब भी किसी भी टॉपिक का स्टार्टिंग होता है तो वहां पर हम एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन को लेते हैं, फिर धीरे धीरे बिल्डअप करते हुए हम लोग एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इफ अ सर्किल हुज सेंटर इज 1-3 टचेस द लाइन 3x - 4y - 5 देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि एक सर्किल जिसका सेंटर इतना है और वो इस लाइन को टच कर रहा है। अच्छा, सीधी सी बात है, एक सर्किल अगर किसी लाइन को टच करेगा तो सेंटर से हम इस पर परपेंडिकुलर जो खींचेंगे या सेंटर से इस लाइन को जब भी मिलाएंगे जहां पर ये टचिंग पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस होगा, ठीक है। तो यानी कि हम इस 1-3 से इस 3x - 4y - 5 पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ax1 + by1 मतलब 3x की जगह पे ये, और -3 मतलब +12, ठीक है, -5 अपान √a² + b² मतलब 3² + 4² मतलब 25। तो ये कितना हो जाएगा 15, 10/5 मीन्स 2 से कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 1-2, उस सर्किल का एरिया बताइए जिसका सेंटर 1-2 है और वो इससे पास हो रही है। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट से पास होने वाला और इस सर्किल, ये सेंटर इसका है, तो हम इनको मिला दे तो ये रेडियस हो जाएगा, और रेडियस मालूम होने के बाद हम आसानी से πr² लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला लो और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल देते, तो क्या हो जाएगा, रूट में ये हो जाएगा 4-1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो πr², ठीक, तो पाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा 25 का 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो कुल मिला के 25 पाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि 25 पाई इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा इस सर्किल का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 1-3 एंड विच टचेस द लाइन। तो आपको उस सर्किल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर 1, -3 है और जो इस लाइन को टच कर रहा है। तो लाइन को टच कर रहा है, आराम से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस निकल गया और अपने पास सेंटर मालूम है, तो तुरंत हम लोग x - a या x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², इस फॉर्मूले से हम आसानी से सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि सीधी सी बात है, इस पॉइंट से इस लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × ax1 मतलब 2 × 1 माइनस माइनस प्लस 3 -4 अपॉन a² रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 23541 अपॉन √5, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेडियस, रेडियस मालूम हो गया, सेंटर मालूम हो गया। हम आराम से अब इस सर्किल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, r² मतलब 1/√5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको अपन लोग सॉल्व कर लें तो x² प्लस y²
-2x प्लस 6y और 1 और 9 10 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो सॉल्व कर लें तो 5x² प्लस 5y², 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -10x प्लस 30y, 50 - 1 49 इज इक्वल टू 0। तो 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 30y प्लस 49, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 5 एंड विच टचेज x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5,5। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन बताइए जो कि इस सर्किल को एक्सटर्नली किस पॉइंट पे 5,5 पे टच कर रहा है। इस सर्किल का इक्वेशन दिया है। अच्छा, इस सर्किल का सेंटर हम तुरंत निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? -2g इज इक्वल टू -2 मतलब 1,2। ठीक है, ओके। अच्छा, इस द इक्वेशन ऑफ द हुज रेडियस इज 5। अच्छा, इसकी रेडियस 5 है, ब्लू से कर लें, इसकी रेडियस 5 है। ठीक है, अच्छा इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? चलो निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? √g² प्लस f² मतलब 1 और 2, 1² 1 2 5। ठीक है, और माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5, मतलब इसकी रेडियस भी 5 हो जाएगी। अच्छा, इसकी रेडियस 5, तो हम लोग इसको भी यहाँ से मिला दें। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये पूरा, ये भी 5 ये भी 5 मीन्स टू से ये इसका मिड पॉइंट है 5,5। अपने को क्या निकालना है? इसका सर्किल का इक्वेशन निकालना है, ये वाले का। तो इसके लिए सेंटर की जरूरत है भाई, दो ही चीज की जरूरत है, सेंटर मालूम हो जाए, रेडियस मालूम हो जाए, हम इक्वेशन निकाल लें। तो अभी सेंटर कैसे निकलेगा? तो देखो ये 5,5 मिड पॉइंट है और एक एक्सट्रम जो आपका एंड पॉइंट है 1 2, एक दूसरा निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो सीधा सा बात है, इसका 2 टाइम कर दो भाई, ऐसे निकालते हैं ना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, 5 2 जा 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो 9, 5 2 जा 10 में से 2 जाएगा 8, मतलब 9,8 इसका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, इस जो सर्किल के बारे में अपने से पूछ रहा है। तो अपन लोग इक्वेशन निकाल दें, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस तो अपने पास मालूम है r² मतलब 25। तो सॉल्व करेंगे, x² प्लस y² माइनस 18x माइनस 16y और ये हो जाएगा तुम्हारा 81 और 64, तो ये हो जाएगा 161, 81 और 64, 145, 25 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² प्लस y² माइनस 18x माइनस 16y प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि सर्किल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0 4 एंड कट्स द एक्स एक्सिस इन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट, द रेडियस ऑफ द सर्किल। ज्योमेट्री थोड़ी सी कर लेते हैं, अभी आज का क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पे ही ज्यादा है। ठीक है, कह रहा है एक सर्किल जो है वो वाई एक्स को इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, सर्किल क्या कर रहा है कि 0 4 पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे 6 की कॉर्ड को काट रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके, ये है 0,4,
और ये कॉर्ड है तुम्हारी 6, ठीक है। सेंटर कुछ भी होगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये 4 है, सही है, इतना समझ आ रहा होगा सबको। ओके, तो ये हम लोग इसको मिला दें तो ये देखो, ये पूरा 6 है और ये तुम्हारा 3 हो जाएगा प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये 3 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। तो रेडियस ही अल्टीमेटली निकालना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू द सर्किल, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो सर्किल की टेंजेंट हैं, तो रेडियस आपको बताना है। पहले तो इन दोनों लाइंस के बारे में देख के अपने को क्या लग रहा है, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सही बात है भाई। इसको अगर हम लोग लिखे तरीके से तो यही लिखा गया ना, 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, मीन्स टू से दो लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है रेडियस निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों लाइंस को मिला दूं या इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल लूं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। और सीधी सी बात है, और उनका मिड पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अ, या ये कहें कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होगी, इस पूरी डिस्टेंस को निकाल लें और आधा कर दे तो अपने को रेडियस मालूम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अपन लोग कैसे निकालते हैं, अगर ये ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और या ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 हो, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से दिया जाता है। तो यहाँ से अपन लोग कर लें, तो c1 की जगह पे आप 4 रखो और c2 की जगह पे माइनस c2, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15/2/5, तो 3/2 कुल मिला के। तो ये पूरी लेंथ 3/2, तो इसका हाफ ही तो अपने को चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि रेडियस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, the equation of the circle in the first quadrant touching each coordinate axis at distance of 1 unit from the origin। देखो क्या कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन बताइए जो कि पहले क्वाड्रेंट में है और दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्सेस को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और कितनी डिस्टेंस पे 1 यूनिट, मतलब ये 1 0 है और ये कितना है 0 1 है। तो यहां से अगर आपको समझ आ रहा हो तो रेडियस इसकी 1 और सेंटर का कोऑर्डिनेट 1,1, तो यहां से निकाल लें x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना, सॉल्व कर लें हम लोग इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ सर्किल टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई एक्सिस। देखो क्या कह रहा है कि वो कितने सर्किल होंगे जो कि y माइनस एक्स, इस लाइन को, तो ये तो लाइन ये है ना, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, यही लाइन है, ठीक है। और वाई एक्सिस, तो आप बताओ कितने सर्किल आप खींच सकते हो यहाँ पर, एक सर्किल खींच सकते हो, दो खींच सकते हो, तीन खींच सकते हो, चार खींच सकते हो, पांच खींच सकते हो, इनफाइनाइट में नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सर्किल खींच सकते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ वन इंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 बी इतना, मतलब डायमीटर का एक इंड अपने को पता है और दूसरा इंड आपको मालूम करना है। तो पहले तो ये सर्किल है तो सर्किल का सेंटर तुरंत निकल जाएगा 2,3, बोलो सही है। तो सर्किल का सेंटर मालूम हो गया और एक इंड मालूम है, दूसरा निकालना है। तो मैंने बोला भाई डायमीटर, तो जो ये सेंटर होता है मिड पॉइंट में होगा, तो दूसरा कैसे निकलता है, इसका 2 टाइम करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 2 जा 4 माइनस 3 1, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 1 कॉमा 1, ये क्या हो जाएगा, इसका जो दूसरा इंड होगा वो 1 कॉमा 6 6 माइनस 4, 3 2 जा 6 माइनस 4 मतलब 2 1 कॉमा 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 एंड 4 यूनिट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो क्या कह रहा है कि उस सर्किल का इक्वेशन बताइए जो कि ओरिजिन से होकर पास हो रहा है 0 0 से, और जो कि इंटरसेप्ट काट रहा है कितने कितने का, 3 और 4 यूनिट का फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का सर्किल है। ठीक है, तो 3 का यहां काट रहा है, 4 का यहां काट रहा है। ठीक, अब अगर हम लोग इसको मिला दें तो प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसका मतलब ये कभी है जब ये हमारा, अब सीधी सी बात है कि ये जो डायामीटर होता है वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो ये डायामीटर है, तो डायामीटर की लेंथ कितनी आ गई, 5। ठीक है, ओके, डायामीटर की लेंथ अपने पास आ गई 5। तो अच्छा ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,4, और इन दोनों का मिड पॉइंट ही होगा सेंटर। तो सेंटर मिड पॉइंट है तो मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल ले तो 3/2,2। तो सेंटर भी मिल गया और रेडियस कितना हो जाएगा, पूरा डायमीटर 5 तो रेडियस हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लें हम लोग। सॉल्व क्या, अब डायरेक्ट इक्वेशन निकाल लेते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और 2 मतलब -3x माइनस 4y, और यहाँ से हो जाएगा 9/4, और ये हो जाएगा +4 मतलब 25/4, 20/4 इधर भी है तो कट जाएगा 0। तो यही हमारे सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सर, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच कट्स अ कार्ड ऑफ लेंथ 2a, मतलब उस सर्किल, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल मतलब सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है, और जो सर्किल है वो कितने की कॉर्ड काट रहा है, ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2a का कॉर्ड काट रहा है, एंड पासेस थ्रू अ पॉजिटिव पॉइंट ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस डिस्टेंस b फ्रॉम ओरिजिन। चलो देख लेते हैं। तो एक बात तो अपने को पता है कि भैया जो ये इंटरसेप्ट काट रहा है, मतलब ये जो कॉर्ड निकल रही है एक्स एक्सिस पे 2a की, यानी कि ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। और अपने को पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, जो इंटरसेप्ट होता है ऑन एक्स एक्सिस, ये दिया जाता है किस फॉर्मूले से, 2√g² - c, और इसकी वैल्यू अपने को दे दिया 2a, यानी कि g² - c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²। सही है,
या हम इस तरीके से भी कर दे जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 दे दें। अब अपने को क्या कह रहा है कि ये जो सर्किल है वो पास कर रहा है वाई एक्सिस से फ्रॉम द ओरिजिन, passes through y-axis on a positive y-axis distance b from the origin। origin से ऐसा सोचो कि origin से b डिस्टेंस से ये पास कर रहा है, ठीक है, और x एक्सिस पे 2a का काट रहा है, तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा जहां से y एक्सिस पास करेगा वो हो जाएगा 0, b, ठीक है। तो मतलब ये 0, b से पास करेगा। अच्छा, अगर हम माने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 वो उस सर्किल का इक्वेशन है, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि यहां से हम कर सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 2x की जगह 0, 2fb प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं, एक्चुअली क्या होता है लोकस निकालते वक्त हमको एक कंडीशन निकालनी पड़ती है, ठीक है। एच के में, एच के का मतलब जो हमारा सेंटर है, क्योंकि सेंटर के ही बारे में बात कर रहे हैं, सेंटर के लोकस के बारे में, तो यहाँ सेंटर जी एफ है, तो इसलिए हम लोगों ने जी और एफ में कंडीशन निकाल ली। तो चूंकि यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर जी और एफ है, ठीक है, मतलब और कोई टर्म नहीं है ए बी के अलावा, एक्स वाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को जब भी ऐड करेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, चलो ऐड कर लिया जाए तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2fb माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या जी स्क्वायर प्लस 2fb इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये निकल गया, ये सेंट अपना जी एफ या एच के भी मान के कर सकते हो आप। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको एक्स वाई रख दें एच के या जी एफ की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एफ की जगह पे वाई, 2y b या 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही उस सेंटर का लोकस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल इतना। इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि इसका सेंटर निकाल लो, डायमीटर अगर जो भी होगा वो सेटिस्फाई करेगा कुल मिला के। तो इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट 3,4, तो 3,4 सेंटर डायमीटर पे हमेशा लाई करता है, तो ऑप्शन में रख के चेक करो तो कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये केवल ऑप्शन सी को कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, इफ द लाइंस, एक सेकंड, ये 13 है, ये 14 नंबर। एक सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। 14 है ना, ओके। कह रहा है इफ द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 बी द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज 20। अब आप मुझे बताओ, सर्किल है उसका डायमीटर 2 दिए हैं, तो इन दोनों डायमीटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर बनेगा, तो मतलब हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो आराम सेंटर मिल जाएगा, और डायमीटर का हाफ कर दे रेडियस, तुरंत सर्किल का इक्वेशन मालूम हो जाएगा। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, कर लेंगे आप लोग, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। चलो कर ही देते, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा, माइनस किया तो 2y
माइनस मतलब y इज इक्वल टू -2 आ गया, y इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो 8 कॉमा -2 इसका रेडियस सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गए और रेडियस 10 है, 20 का हाफ। तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो यहां से अपन लोग करके निकाल लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ सॉरी इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हु सेंटर इज ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन हो गया और रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड माइन, सीधी सी बात है 1 और -1 के बीच की डिस्टेंस, तो सीधा ये -1 है मतलब डिस्टेंस तो 1 ही होगी इसकी, और ये भी 1, तो कुल मिला के डिस्टेंस कितनी है 2। तो रेडियस 2 है और सेंटर 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इस सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है अ सर्किल टचेस द एक्सिस एट पॉइंट 30 एंड 0,3। देखो क्या कह रहा है, टच कर रहा है 30 पे और 0,-3 पे, मतलब इस तरीके से, है ना। ये 30 है और ये है 0,-3। आपसे क्या कह रहा है सेंटर, तो सीधी सी बात है सेंटर क्या हो जाएगा 3,-3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक अच्छा ओरिजिन से पास कर रहा है और डायमीटर का इक्वेशन बताना है, तो डायमीटर इस सेंटर सेंटर पर ही सेंटर जो होता है डायमीटर पे लाई करता है, इसका मतलब 3,-1 क्या हो जाएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और इस दो पॉइंट से होकर जाने वाली, दूसरा पॉइंट अपना क्या है 0 0, दो पॉइंट से होकर जाने वाली सरल रेखा का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से करके अपन लोग निकाल लेते y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 डिवाइडेड ब्रैकेट में x माइनस x1 कर लेंगे, तो 0 0 कर लें तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 सॉरी -1 अपान 3 और x माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, मतलब देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि लॉजिकली भी हम लोग कर सकते हैं कि उस सर्किल का सेंटर बताइए जो कि दोनों एक्सिस को टच करता हो, कुछ इस तरीके का रहेगा, मतलब ये और ये लाइन कौन सी लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे ही इधर भी यही सिमिलर केस बनेगा, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन। तो अपने को उसके सेंटर का लोकस बताना है, तो इन दोनों का एक साथ कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो रही बात। आगे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इतना, इसका रेडियस निकाल सकते हो आप आराम से, अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी मतलब प्लस 8, तो 9 अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। देखो क्या कह रहा है कि उस सर्किल के सेंटर का लोकस, सर्किल के सेंटर का लोकस बताओ जो कि हमेशा
इन दो पॉइंट से होकर पास करने, मतलब ये ढेर सारे सिस्टम ऑफ सर्किल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, और उनका अपने को लोकस आपको बताना है। तो सीधी सी बात है कि कहाँ कहाँ से पास कराना है, A0 से और -A0 से। तो सर्किल इन दोनों से होता हुआ पास करे, ऐसे अपने को ढेर सारे सर्किल बनाने हैं। तो आपको अगर समझ आ रहा हो तो जो सेंटर होगा वो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही स्थित होगा, ठीक है। और इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको समझ आ रहा है, ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच टचेज एक्सटर्नली, इस सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है एंड आल्सो टचेज द वाई एक्सिस इज गिवन बाई, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। जब भी हम लोकस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेंटर का निकाल रहे हैं, तो सेंटर मतलब अगर एच के माने या जी एफ माने, तो एच के टर्म में अपने को कुछ कंडीशन निकालनी होती है, फिर उस कंडीशन पे सारी चीजों को रखकर फिर एच के की जगह पे एक्स वाई रख देते। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो सर्किल है वो इस सर्किल को, मान लिया कि सर्किल का एक सर्किल है जिसका सेंटर अपने को पता है एच के है और रेडियस जो होगी वो एच होगी, ठीक है। अच्छा, रेडियस एच क्यों होगी उसका मतलब समझो। देखो यहाँ एक लाइन कह रहा है टचेज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। और इसका सेंटर कितना है एच के। अब आप मुझे बताओ वाई एक्सिस को टच करेगा तो ये यही लेंथ तो एच है और यही तो अपनी रेडियस है। तो इसका मतलब इसकी सेंटर मालूम है इस सर्किल का और रेडियस भी मालूम है। रेडियस कितनी है, एच है, ठीक है। ओके, अच्छा रेडियस एच हो गई और ये एच के हो गया। और दूसरा चीज, चलो यही कर लेते हैं, इसको सेंटर को हमने C1 नाम दे दिया, इसके सेंटर को हमने C2 नाम दे दिया। अच्छा, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3,3, सही है, 3,3। अच्छा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस देखो अंडर रूट ये 9, 9, 9, 18, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 9, 18 -14 4 2। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2, सही है, रेडियस 2 हो गया। अब लॉजिकली सोचो, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, C1 C2 इज इक्वल टू इसकी रेडियस h प्लस इसकी रेडियस 2, बोलो सही है। और C1 C2 तो हम निकाल ही सकते हैं, h के और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा अंडर रूट h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, और यही कंडीशन अपने को निकालनी होती है लोकस के लिए। बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा -6h -6k प्लस 18 इज इक्वल टू, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4। एच स्क्वायर से कैंसिल, तो के स्क्वायर ये इधर आ जाएगा -10h -6k प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो लोकस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -10x -6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सही है। तो ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी डी सही होगा। देखो बी में ध्यान देना, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, कभी कभी हम लोग ऑप्शन में भी मिस्टेक कर देते हैं। आपका आंसर वाई स्क्वायर करके आ रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर -10x, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो एग्जामिनेशन में ये कुछ मानवीय गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट एज सर्किल। अच्छा ये सर्किल को कभी रिप्रेजेंट करेगा, तो हम जानते हैं कि जब हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम रहता है, ठीक है, तो हम वहां पर उसको सर्किल रिप्रेजेंट करने को कह सकते हैं। तो यहाँ हम केवल और केवल एक्स स्क्वायर वाई, चूंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर जब ये ओपन होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा k/3, और ये किसके कोफिशिएंट के स्क्वायर बराबर होना चाहिए, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle passing through point of intersection of the circle s is equal to 0 and the line p is equal to 0। मतलब एक सर्किल जो कि इस सर्किल और इस सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो सीधी सी बात है लैम्डा पे ही देखो, लैम्डा एस प्लस पी लिखो चाहे पी प्लस लैम्डा एस लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर सारी कंडीशन सही है, तो मतलब यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और ये फंडामेंटल कंसेप्ट भी होता है। आगे क्या कह रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पी अल्फा बीटा टू कट द सर्किल इतना एट ए एंड बी देन पी ए इंटू पी बी। देखो क्या कह रहा है कि एक लाइन जो है वो P पॉइंट से इस सर्किल पर ड्रा की गई है और इस सर्किल को ये A और B पर कट कर रही है, अल्फा बीटा इसके एंगल हैं, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं। और इस सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। मीन्स टू से सर्किल का सेंटर जो है वो 0 0 है और रेडियस इसकी आर है। एक बात अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये तुम्हारा टेंजेंट लाइन है और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो अगर हमको पी टी मालूम हो जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो पी टी कैसे मालूम होगा, देखो ये तो रेडियस हो गई आर, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं कैसे, अल्फा बीटा ये है और 0 0 ये है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो पीटी आराम से निकल जाएगा, पीटी क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, और ये अपने को बेस निकालना है, तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल इतना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कोस थीटा निकाल लो, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x+1/2 और साइन थीटा क्या हो जाएगा y-3/2। स्क्वायर करके सम कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और x+1 का होल स्क्वायर, सॉरी इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y-3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कुछ भी आए इधर अपने को क्या निकालना है, सेंटर, तो सेंटर क्या हो जाएगा -1 3। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो 2 3 4 क्वेश्चन आसान लेवल के हैं पीडीएफ में आपको सोल्यूशन करके मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।